इफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस 11 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस 4 का क्यू, बी प्लस 5 का क्यू, सी प्लस 2 का क्यू, 3 है, 3 इंटू ये आपका ये दे रखा है। तो एक चीज आपने पढ़ा होगा कि अगर इफ ए प्लस बी प्लस सी, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, देन ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस सी का क्यू माइनस का 3abc, ये भी किसके बराबर होता है, 0 होता है। ये आपने अलजेब्रा चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर क्या मैं इस टर्म को इस वाले टर्म में ढाल लूँ तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी माइनस का 11 है, और यहाँ पर मैं देखूंगा इस वाले टर्म में कि a प्लस 4 यहाँ पर दे रखा है, फिर b प्लस 5 दे रखा है, c प्लस 2 दे रखा है। अगर मैं सबको जोड़ूँ तो यहाँ पर भी वैल्यू कितनी आ रही है, 5 4 9 2 11। यानी कि इस a को अगर मुझे a प्लस 4 बनाना है तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा भाई, a में प्लस का 4 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, माइनस का 11 है, ठीक। तो माइनस का मैंने a में प्लस का 4 जोड़ा, तो हमें राइट साइड में भी वो काम करना होगा, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर b है, हमें b को कितना बनाना होगा, b प्लस 5 अगर मुझे बनाना है, b प्लस 5 बनाना है तो हमें यहाँ पर भी 5 को ऐड करना पड़ेगा। अगेन उसी तरीके से हमें c को c प्लस 2 बनाना है, तो यहाँ पर c प्लस 2 हमें ऐड करना होगा, c प्लस 2। तो राइट साइड में हमें c प्लस 2 को ऐड करना पड़ेगा। 5 4 9 2 11, यानी कि यहाँ पर प्लस का 11 माइनस का 11 कट के क्या आ जाएगा, 0। और यहाँ पर भी वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 आ जाएगी ना। देखो यहाँ पर 11 ही आ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। या फिर मैं इसको पूरे टर्म को a मानूँ, फिर b मानूँ, फिर c मानूँ, या फिर इसके इस पूरे टर्म्स को ही मान लेता हूँ, ठीक है। इस पूरे टर्म्स को मानूंगा, a प्लस 4 प्लस बी प्लस 5 प्लस सी प्लस 2 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है ना। अभी मैंने आपको बताया कि कोई टर्म्स अगर दे रहे हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, देन a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc भी 0 के इक्वल होता है। अब देखो अगर a प्लस 4 a प्लस 5 बी प्लस 5 और सी प्लस 2 जो है 0 के बराबर है, तो अगर मैं इनका क्यू करूंगा और 3ab से लिखूंगा तो वो भी 0 के बराबर होगा, बिल्कुल। तो अब यहाँ से ध्यान से देखो कि a प्लस 4 का क्यू दे रखा है, b प्लस 5 का क्यू दे रखा है, c प्लस 2 का क्यू दे रखा है, और माइनस का 3 इंटू a b और c यहाँ पर दे रखा है, तो बिल्कुल यही दे रखा है। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे वैल्यू की, इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी, ऑप्शन नंबर 3। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।